सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे दोस्तों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में इशू रहता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक वेबसाइट शेयर करने वाला हूं। हमारे एक सब्सक्राइबर्स को ब्लॉग स्पॉट के ऊपर अप्रूवल मिला है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस भाई ने मुझे कहा है कि सर आपकी ही वजह से, आपकी वीडियोस देखकर, आपके कोर्सेज देखकर मैंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया है। मैंने सोचा कि आपके साथ भी इस चीज को शेयर करना चाहिए, क्योंकि काफी दिनों से बहुत ज्यादा लोगों के एसएमएस आ रहे थे कि सर हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, और जो इस बंदे को अप्रूवल मिला है इसने कौन से स्टेप्स को फॉलो किया है जिसकी वजह से इसको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है। अगर आप इन चीजों को समझ जाते हो तो आपके लिए भी आइंदा गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के साथ बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी से क्लिक करें, ताकि आपका और मेरा जो है वो ताल्लुक इन्हीं वीडियोस की जो है वो सूरत में बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस जो है वो लेकर आता रहूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चंद चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि आपको वीडियो में इंटरेस्ट रहे, और उसके बाद आपको जब नेक्स्ट आप अपने ब्लॉग पर इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो, इन चीजों को यूज करो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीजें समर भाई ने हमें बताई हैं हमें उनको भी मद्देनजर रखना है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना होगा वो ये है कि आपको कंटिन्यू अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर काम करना होगा। बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि शायद हमें 1 मंथ काम करना है, हमें 15 दिन काम करने हैं, हमें 2 मंथ काम करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉग पर जितना ज्यादा आप काम करोगे, जितना ज्यादा टाइम इस चीज को दोगे, उतना ही ज्यादा आपका बेनिफिट रहेगा। अगरचे आपको अप्रूवल लेने में थोड़ी मुश्किल आती है, आपको लेट अप्रूवल मिलता है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं कि आप जो वो काम करना ही छोड़ दो, बल्कि आप काम करें और आपका टारगेट गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं होना चाहिए। ये मैं बारहा अपने वीडियोस में बता चुका हूं। आपका फोकस बल्कि अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक करने में रहना चाहिए। तो ये बात भी आपको लाजमी से माइंड में रखनी है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको खुद ब खुद मिल जाएगा अगर आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक करती है और गूगल के अंदर पुश कर जाती है। तो इसके बाद सेकंड चीज ये रहते हैं, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं जवाब नहीं दे पाया कि सर हमारे पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही। तो भाई इंडेक्स भी होंगी अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आप दिल से काम कर रहे हो और एक मेहनत के साथ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो थोड़ा टाइम वेट कर लें। आर्टिकल लिखने के बाद आपके पोस्ट से ऑटोमेटिकली इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, कोई इश्यू की बात नहीं है। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और वो वेबसाइट जो अप्रूव हुई है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से उस वेबसाइट को गूगल एडसेंस ने अप्रूव किया है। सो गाइस, यहाँ पर जो ब्लॉगर है वो मैंने ओपन किया हुआ है। अब इसमें जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इस बंदे ने क्या क्या चीज़ें की हैं जिसकी वजह से इसको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है। और अब आपने देखना है कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हो अपने ब्लॉग में जिनकी वजह से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें तो इस भाई ने 58 पोस्टें की हैं, जिससे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस भाई ने जो वो बिना किसी भी चीज़ के इसने प्रॉपर मेहनत की है, ठीक है। और इसने ये नहीं देखा कि मुझे अप्रूवल इतनी पोस्टों पे मिलना चाहिए, 20 पर मिलना चाहिए, 25 पर, क्योंकि नॉर्मली हम बताते हैं तो लोग यही समझते हैं कि अगर 20-25 पर नहीं मिला तो हो सकता है कि हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप काम जब जारी रखोगे तो आपको आपकी मेहनत का जो अजर है वो ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने एक चीज़ यहाँ पर माइंड में रखनी है कि आपने प्रॉपर वर्क करना है, जैसा आपको समझाया जाता है वैसे ही आपने वर्क करना है। पहली बात यहाँ पर 58 इसने पोस्टें की हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये है ट्रैफिक। अब इसकी पोस्टों के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इसने किस टाइप की पोस्टें लिखी है, बट अभी के टाइम में ट्रैफिक देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4600 के करीब जिसकी ऑल ट्रैफिक जो है वो आई हुई है, ठीक है। यस्टरडे 115 है, दिस मंथ 511 है, यानी कि 500 से 600 ट्रैफिक इसकी मंथली आ रही है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर देखनी चाहिए वो ये होती है कि इसकी ट्रैफिक का सोर्स कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज मैं आपको दिखा देता हूँ कि गूगल से 2% इसकी ट्रैफिक आ रही है और 97% अदर सोर्स से आ रही है। अब ये अदर सोर्स जो है वो इसके सोशल मीडिया से आई होगी या इसने जहां पर भी शेयर की होगी वहां से ट्रैफिक आई होगी, बट गूगल से बहुत कम आ रही है। लेकिन
कुछ ना कुछ आ रही है। तो ये बात आप कभी भी माइंड में ना रखें कि यार अगर हम गूगल पे हम ब्लॉगर पर काम कर रहे हैं तो गूगल से ट्रैफिक नहीं आएगी। तो भाई बिल्कुल आएगी, लेकिन टाइम के साथ आएगी। अब ये तो नहीं ना आज आपने काम स्टार्ट किया और आपको ट्रैफिक आने स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो ये बात भी यहाँ पर क्लियर होगी। एक और चीज़ मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो ये, इसने 58 पोस्टें लिखी है। अगर हम इसी के यहाँ पर चले जाएँ गूगल सर्च कंसोल में और यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें कवरेज में देखें 45 पेज जो है वो वैलिड है, ठीक है, यानी कि इसके 45 पेजेस जो है वो इंडेक्स हैं। इसके अलावा अगर हम साइट मैप में जाएं तो साइट मैप में 58 जो है वो यूआरएल इसको डिस्कवर हुए हैं, जिनमें 45 पेजेस जो है वो यानी कि इसके यानी कि वैलिड है, ठीक है। सो ये बात भी अपने माइंड में रखनी है कि आपके जो गूगल सर्च कंसोल है उसमें जो है वो ओवरव्यू में आपके जो पेज होने चाहिए वैलिड होने चाहिए, वो जितने भी हों उतने ही अच्छे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें शो हो रही हैं आपके वैलिड पेज, ये एक्चुअल में आपके पेज इंडेक्स हैं, ठीक है। जितने भी आपके गूगल में पेजेस इंडेक्स हैं, सो यहाँ पर आपने चेक करते रहना है कि आपकी कितनी पोस्ट इंडेक्स हो रही है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि यार हमारी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही सर, हमें ये इशू आ रहा है, हमें वो इशू आ रहा है। यार ये इशूज़ आते रहते हैं, ये बाज़ इनका बग भी होता है गूगल वालों का, ठीक है। या बाज़ आपकी कोई पोस्ट में प्रॉब्लम होती है, तो आप कोशिश क्या करें कि अपने से अच्छी चीज़ लिखें। इंडेक्स होना और उसको इंडेक्स करना गूगल का काम है, ये आप गूगल के ऊपर छोड़ दें, ऑटोमेटिकली इंडेक्स होंगी। कोई ऐसा मैंने ब्लॉगर नहीं देखा, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं देखी, चाहे मैं खुद की बात करूं या किसी की, जिसने मेहनत से काम किया हो, जिसने पोस्टें लिखी हो और उसकी पोस्टें इंडेक्स ना हुई हो। ठीक है, टाइम लेता है, 1 दिन 2 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता, एक मंथ भी लेता है, बट आपकी पोस्ट इंडेक्स हो जाती है, ये बात गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। इसके लिए एक बात जरूरी है कि आपने कॉपी पेस्ट ना किया हो तो आपकी पोस्ट लाजमी से इंडेक्स होगी, ठीक है। सो ये चीज भी आपने देख ली। साइट मैप बहुत सारे लोग सबमिट नहीं करवाते, तो यहाँ पर देखिए साइट मैप वगैरह भी इसका सबमिट है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी वेबसाइट। सो ये इसकी वेबसाइट है जॉब्स अलर्ट के नाम से, ठीक है। और ये जो थीम है, ये वही थीम यूज कर रहा है जो मैंने अपनी एक वीडियो में बताई थी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी थीम्स होती है जिन पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिलता है, तो आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर लिखना है ब्लॉगर, ठीक है, टेम्पलेट, ठीक है, /SummerLTV, ठीक है, SummerLTV, ठीक है। सिंपल आपने ये टाइप करना है ब्लॉगर टेम्पलेट /SummerLTV, ठीक है। टाइप करके आपने सर्च कर लेना और सर्च करने के बाद ये जो हमारी पहली वीडियो आपको मिलेगी, टॉप 5 फास्ट अप्रूवल टेम्पलेट 100% प्रीमियम, ये आपने वीडियो देख लेनी है। इस भाई ने वही टेम्पलेट यूज की हुई है जो मैंने इस वीडियो में बताई थी, और देखिए इसको ब्लॉग स्पॉट के ऊपर अप्रूवल मिल गया है। सो ये बात आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आपकी जितनी भी यहाँ पर आपने लेबल्स क्रिएट करना है, जिसने इसने क्रिएट किया, प्राइवेट जॉब्स, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी जॉब्स, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, उसके बाद ये तो रिसेंट पोस्टें आ गई, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, तो ये तो हर लेवल में आपकी तकरीबन 4 से 5 या 6-7 पोस्टें होनी चाहिए। किसी भी लेवल को आप क्रिएट करो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये होता है कि आपने मेन्यूज लाजमी से ऐड करने होते हैं। जिस तरह यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब, इसके बाद इसने ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट किए हैं। उसके बाद ये देखिए इसने सारे मेन्यूज जो है जनरेट किए हुए हैं। उसके बाद इसने पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है, जिनमें डिस्क्लेमर है, टर्म्स एंड कंडीशन है, प्राइवेसी पॉलिसी है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। तो ये पेजेस भी आपने लाजमी से जनरेट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि इसका जो कंटेंट है वो किस तरह का है। तो रीसेंट पोस्टर में हम चले जाते हैं। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद एक जॉब वाली, और उसके बाद फिर अगेन एक जॉब वाली, 3 पोस्टर मैं ओपन करके चेकआउट कर लेता हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है मुझे लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें ये पोस्ट इसने टाइटल दिया है, उसके बाद नीचे इसने डिस्क्रिप्शन देने स्टार्ट कर दी है। अब जो चीज़ इसने फॉलो की है मैं अपनी हर वीडियो में बता के थक गया हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं समझते नहीं हो इस चीज़ को। हेडिंग आप लाजमी यूज़ करो अपने आर्टिकल में। हेडिंग, चाहे आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, चाहे कि आप किसी भी एग्जाम में गए हो, और अगर आप वहाँ पर हेडिंग के थ्रू में अपने पेपर को सॉल्व करते हो तो आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप हेडिंग की मदद से अपने पेपर को सॉल्व करते हो। सो इसी तरह सेम होता है आर्टिकल में भी। अगर आप आर्टिकल को लिखते हो और हेडिंग उसमें यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चांस रहता है गूगल की नज़र में अच्छे मार्क्स मिलेगा, और जब अच्छे
मार्क्स मिलेंगे तो समझो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। सो इस भाई ने हेडिंग्स यूज की हैं, ये वाली हेडिंग है, उसके बाद ये देखिए ये वाली हेडिंग है। सो उसके अलावा इसने ये देखिए कॉन्टैक्ट ये टेबल यूज किया है, ठीक है। सो आप भी टेबल अपनी वेबसाइट में लाजमी यूज करें, बहुत ज्यादा लोग टेबल्स यूज नहीं करते, तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है टेबल लाजमी से यूज किया करें। और इस तरह देखिए लास्ट में एडवर्टाइजिंग लगाएं, ठीक है, ये इसने डाउनलोडिंग बटन भी लगाया हुआ है। सो ये इंटरनल लिंक्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, तो दोनों को यूज किया करें, इंटरनल लिंक्स को भी एक्सटर्नल लिंक्स को भी, इससे आपके गूगल में रैंकिंग बढ़ती है। ये कुछ सीक्रेट्स बातें हैं जो मैं कभी कभी वीडियो में शेयर करता हूं, तो ये उन्हीं लोगों को समझ में आती हैं जो लोग वीडियो को ध्यान से और कानों को खोल के, आंखों को बंद करके, सॉरी आंखों को भी खोल के देखते हैं। सो यहाँ पे ये चीजें आपने देख ली। उसके बाद नेक्स्ट इसके आर्टिकल को देख लेते हैं। इसमें भी भाई ने सेम चीज लिखी हुई है, ये देखिए ये लिंक लगाया हुआ है। उसके बाद जो है वो इसने ये देखिए हेडिंग दी हुई है, उसके बाद टेबल यूज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट में फिर लिंक लगाया हुआ है और ये देखिए अप्लाई प्रोसीजर जो है वो भी बताया हुआ है। सो इसी तरह इसने सेम चीजें लिखकर जो है वो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है, टेबल लगाया। बाकी आर्टिकल इतना बड़ा नहीं है, बट इस मजीद आप इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा इससे भी अच्छा आप आर्टिकल लिखो, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना नीट एंड क्लीन लिखते हो, कितना आप स्टाइलिश लिखते हो, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। सो ये चीज़ें भी आपने देख ली। अब गूगल एडसेंस की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर देखें इनके जो ब्लॉग है वो यहाँ पर रेडी है और गूगल एडसेंस से भी अप्रूव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एड्स पता नहीं इन भाई ने अभी तक लगाए हुए हैं या नहीं, क्योंकि मुझे तो अभी तक कोई एड शो नहीं हुआ। सो यहाँ पर इन्होंने एड्स ऑन किए हुए हैं, बट इन्होंने अभी तक कोड जो है वो पेस्ट मेरे ख्याल में नहीं किया। सो यहाँ पर हम इसका कोड कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद ब्लॉगर में जाते हैं, थीम में चले जाते हैं और थीम में जाने के बाद यहाँ पर जो है वो इनका एडिट HTML में जाने के बाद कोड जो है वो पेस्ट कर देते हैं ताकि इनके एड्स शो होना स्टार्ट हो जाए। सो सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, ठीक है। सो आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पर राब्ते करें, हमें बताएं आपकी जो प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल फ्री में सॉल्व करेंगे। आपकी वेबसाइट अप्रूव होती है हम उसका भी रिव्यू करेंगे ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो, क्योंकि अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो हो सकता है कि आपके एक शेयर से आगे कुछ दोस्तों का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और आपके अप्रूवल की वजह से आपने जो टेक्निक यूज़ की हैं उन टेक्निक्स को हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, सो उनका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं जो आप शेयर करोगे जितनी ज़्यादा उतना ही फ़ायदा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारा वर्डप्रेस का कोर्स चल रहा है, तो मैं सिखा रहा हूँ प्रॉपर कि आपने किस तरह से वर्डप्रेस के ऊपर काम करना है, क्योंकि ब्लॉगर से एडवांस है वर्डप्रेस और वर्डप्रेस सबसे बेस्ट है आपको अर्निंग करने के लिए, फास्ट अर्निंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। सो इस कोर्स को फॉलो करें, प्लेलिस्ट में है और प्लेलिस्ट में आने के बाद ये देखिए वर्डप्रेस फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स 2022 के नाम से ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसको ओपन करें और 1 बाय 1 करके सभी वीडियोस को वॉच करना स्टार्ट कर दें। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से करके जाइएगा। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।